आप सभी का आदर, अभिनंदन, सत्कार। कहते हैं मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर के जेबे में आशाएं, दिल में है अरमान यही कि कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। मैं बुलाना चाहूँगी अब मिस्टर गजेंद्र यादव जी को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट बीजेपी हैं और नेशनल ट्रेजरर भी हैं वो बीजेपी के ओबीसी सेल के। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। भारत माता की जय पर कम उद्घोष आए, शक्ति के साथ लगाएं। ये तो अच्छा आपने वहां से बोला। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन आदरणीय सांसद चंदन जी, स्वर्गीय आदरणीय पटेल जी की सुपुत्री मुमताज जी, हमारे एडवोकेट साहब, शेरी जी, गुरुजी और धीरज भैया, विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करता हूं अजय पांडे जी का। अजय पांडे जी और हमारी मुलाकात स्कूल टाइम में, जस्ट स्कूल से पास आउट होकर जब कॉलेज में गए वहाँ हुई। पता नहीं था कि कहाँ तक दोस्ती चलेगी, लेकिन अलग अलग विचारों की पार्टी में काम करते हुए वे एनएसवाई में काम करते रहे, मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता रहा, बाल्यकाल से आरएसएस का स्वयंसेवक था। उसके बावजूद भी हम एक दूसरे के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने राजनीतिक दल में, अपने अपने छात्र हितों के लिए हम काम करें। आज युवा उद्यमियों के इस कनक्लेव में मेरा काम, जब सुखबीर जी बोल रहे थे तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था कि मैं जब बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, लेकिन जब आदरणीय मुमताज जी ने अपनी बात रखी तो मुझे लगा कि मेरा काम बहुत आसान हो गया। जो पॉजिटिव स्टोरी मुमताज जी ने आप सबको बताई, बहुत बेहतरीन और बहुत ईमानदारी से उन्होंने अपनी बात रखी। साथियों, चंदन जी बता रहे थे कि रिस्क तो सब जगह है, संघर्ष सब जगह है, चाहे राजनीति हो या व्यवसाय करना हो, लेकिन दोनों ही जगह एक बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आप सकारात्मकता के साथ अपना काम करते हैं तो हर फील्ड में सफलता मिलती है। एक उदाहरण है, जूता कंपनी ने अपने एक बड़े कर्मचारी को अफ्रीका के एक शहर में भेजा। वो जैसे ही वहाँ उतरे फ्लाइट से, उन्होंने देखा कि वहाँ के लोगों के पैरों में जूता या चप्पल कुछ भी नहीं था। उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया और अपने मालिक को कहा कि सर, यहाँ पर तो एक शॉप भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग जूता चप्पल पहनते नहीं हैं। मालिक ने दूसरे एग्जीक्यूटिव को भेजा एक हफ्ते बाद, और दूसरे एग्जीक्यूटिव जब वहाँ उतरे और उन्होंने देखा कि वहाँ पर जूता चप्पल किसी के पैर में नहीं है, तो उन्होंने बहुत खुशी के साथ उस ज़मीन को चूमते हुए, माथा ज़मीन पर लगाते हुए उत्साह के साथ फ़ोन किया कि सर, यहाँ कोई जूता चप्पल पहनता नहीं है, यहाँ पर तो हमें 10 फैक्ट्री खोलनी पड़ेंगी। केवल सकारात्मक विचार के कारण कोई भी ऊपर जाता है और नकारात्मक विचार के कारण ऊपर से नीचे भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। छोटे छोटे उदाहरण हैं, समय की कमी है। किशोर बयानी जिन्होंने बिग बाजार शुरू किया, उनके बहुत सारे व्यापार फ्लॉप हुए। फिर उसके बाद इतने व्यापार फ्लॉप होने के बाद भी उन्होंने मेहनत परिश्रम नहीं छोड़ा, लगातार काम करते रहे, तो बिग बाजार का नाम सबने सुना। उसमें उनकी बहुत सारी रिसर्च है। उनकी बेटी ने एक पुस्तक लिखी है, मुझे लगता है कि वो पुस्तक आपको भी पढ़नी चाहिए। 15 अगस्त के दिन कौन सी सेल लगेगी कलकत्ता के उस पहले शोरूम में, और वो सेल किस किस प्रकार की होगी, वो सब किशोर बयानी जी ने अपना डिजाइन किया और देश में ही नहीं, विश्व में अपना नाम बनाया।
मैं मेहरौली से आता हूं। मेहरौली दिल्ली का एक बहुत पुराना शहर है। वहां पर एक नेताजी गोलगप्पे वाले हैं। बहुत अच्छा गोलगप्पे का उनका व्यापार था और पूरा वो नेहरू जी से प्रभावित, गांधी जी से प्रभावित, और पूरा खादी का कपड़ा पहन के, टोपी लगाकर, धोती और कुर्ता पहनकर नेताजी गोलगप्पे बेचते थे। एक समय आया 2012-13 के आसपास, उनके परिवार से वो जो उनका गोलगप्पे का व्यापार था लाइन लग के बिकता था, लेकिन उनके परिवार से कोई काम करने को तैयार नहीं था। तब हमारे मार्केट के बनिया परिवार के एक बड़े आदमी हैं, आदरणीय यशदेव गुप्ता जी, उन्होंने बातचीत करी, प्रोत्साहित किया। आज उनके 3 आउटलेट वो मेहरौली के एक छोटे से शहर में चलते हैं। बहुत सामान्य सा उदाहरण है, लेकिन छोटे लेवल पर भी बड़ा काम किया। सिया, पंडित सिया के नाम से आप हल्दीराम और बीकानेर वाले को तो सब जानते होंगे। मैं अपने शहर की बात बता रहा हूं, तो पंडित सिया से आपकी मुलाकात करा रहा हूं। पंडित सियाराम हलवाई का काम करते थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। ट्रेडिशनली जैसे हलवाई की दुकान होती है, कढ़ाई रख दी, दूध गर्म कर दिया, उस तरह से चलाते रहे। लेकिन आप ही की तरह उनका जब पोता वो बिजनेस की पढ़ाई करके और उस शॉप पर बैठने लगा, तो आज यकीन मानिए धर्मेंद्र काले जी का बेटा, उन्होंने अपने उस व्यापार को बहुत बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। सकारात्मक सोच, और जो वर्तमान सरकार ने बैंकों से लोन लेने पर गारंटी प्रधानमंत्री जी देंगे, उस विचार के साथ जो आसानी हुई है, उसके कारण से उन्होंने अपने व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचाया। रामोतार बनिया बर्तन वाले, मैं ये आपको एक छोटे से शहर की कहानी सुना रहा हूं। आप तो दिल्ली के अलग अलग राज्यों से, दिल्ली से भी हैं, अलग अलग राज्यों से भी हैं। पुश्तैनी परिवार और बर्तन का कारोबार करता था, लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि जब हम आधुनिक युग में बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारियों को देखते हैं, तो लगता है कि हम भी वैसे ही बन जाएं और अपना काम कई बार छोड़ने का मन करता है। जैसे पॉलिटिक्स में भी अगर टिकट नहीं मिले तो लगता है कि छोड़ ही दो इस पार्टी को लेकिन जब लगातार जिन्होंने काम किया, वे जानते हैं, किसी भी राजनीतिक दल में काम करते रहे हों, लगातार काम करने के बाद परिणाम सुखद मिलते हैं। तो आपकी निरंतरता बनी रहे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। अंत में एक बात और जोड़ के अपनी बात पूरी करता हूं। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भगवान उनको और शक्ति दे। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मन की बात में आके पूरे देश के छोटे छोटे गली मोहल्ले में भी जो युवा उद्यमी या कोई नया रोजगार शुरू करने वाले लोग हैं, उनके आज की डेट में वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। मेरठ में अगर कोई आंवला वाला भी अपना काम कर रहा है तो उसकी बात भी मन की बात में वो बताते हैं। बीकानेर राजस्थान में कोई पापड़ वाली आंटी काम कर रही है तो उसका भी बताते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे दौर में आप सब अपने अपने कामों में, अपने व्यापार में लगे हैं। जिस दौर का प्रधानमंत्री अपने उद्यमियों के लिए ब्रांड एम्बेसडर का काम करता है, प्रचार का काम करता है। मेरी बात आपने गौर से सुनी। जय हिंद, जय भारत। और मैंने अपना टाइम अजय पांडे जी को 4:30 तक दिया था, 4:28 हो गए। तो मैं आपसे यहीं से विदा लेते हुए मैं अपनी अगली बैठक में जाना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद। मैं अशोक मेहंदीरता जी और राजबली मांझी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। श्री अशोक मेहंदीरता और श्री राजबली मांझी कृपया मंच पर आएं।
श्री गजेंद्र यादव, वाइस प्रेसिडेंट, दिल्ली स्टेट।